आज की जो मेरी टॉक है वो बिल्कुल आई वुड से कुछ भी इनोवेटिव नहीं है. इट इज ट्रूली एंड टोटली इंस्पायर्ड बाय आवर मेंटर्स. और मिस्टर नारंग का यूट्यूब पे एक सेशन है कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग प्रोटीन. तो फुल क्रेडिट गोज टू हिम कि उनसे ही हमने सीखा है और उन्हीं से देखकर हम आगे बढ़ रहे हैं. तो वन थिंग आई वुड वांट टू से इज थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. एंड बेस्ट इज कि मैं कोशिश करूंगी कि हम थोड़ा सा रिवाइज करें अबाउट प्रोटीन, बिकॉज आई एम श्योर यहाँ बैठे ज्यादातर लोगों को प्रोटीन के बारे में पता है, लेकिन फिर भी रिविजन इज ऑलवेज गुड. हम जो बात करेंगे आज, हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन होता क्या है. प्रोटीन इज बेसिकली द मेजर बिल्डिंग ब्लॉक इन आवर बॉडी. लेकिन ग्रीक में इसको कहते हैं प्रोट्यूस, मतलब कमिंग फर्स्ट. देयरफॉर सबसे वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में है, मैक्रो न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी में है, वो है प्रोटीन. और प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो शायद सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ में. जो हमारी बॉडी बनी हुई है वो बनी हुई है प्रोटीन से. ये बनाता भी प्रोटीन है और इसको रिपेयर भी प्रोटीन करता है. कई बार ये कहा जाता है कि अगर हम अपनी बॉडी का कंपैरिजन किसी स्ट्रक्चरल या बिल्डिंग से करें, तो जो सीमेंट उसको बनाता है दैट इज प्रोटीन. तो आप सोच सकते हैं कितनी स्ट्रांग कोई बिल्डिंग होगी अगर उसमें प्रोटीन नहीं है. साथ ही साथ हमारी बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चरल सिस्टम्स है, हमारी बोन्स हैं, हमारी स्किन है, हमारे नेल्स हैं, हर चीज को बनाने वाला प्रोटीन है. क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमारे जो सेल्स है, जिससे छोटी छोटी चीज जो रोम छिद्राएं कहते हैं, उससे हमारी बॉडी जो बनी हुई है वो प्रोटीन से ही बनी हुई है. साथ ही साथ हमारी बॉडी के रेगुलेशन में दो चीजें काम आती हैं. एक है एंजाइम्स जो डिफरेंट रिएक्शंस को हमारी बॉडी में करने में हेल्प करती है, और दूसरे हैं हॉर्मोन्स जो डिफरेंट प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं. तो ये एंजाइम्स और हॉर्मोन्स भी जो है, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं, सब प्रोटीन से बने होते हैं. साथ ही साथ प्रोटीन एंटीबॉडीज बनाते हैं जो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है. तो कंपैरिजन में कहा जाता है कि हमारी बॉडी में भी एक आर्मी रहती है which helps us to fight infections, helps us to fight anything which damages the body. तो ये जो एंटीबॉडीज हैं, ये भी प्रोटीन से बनी होती है. तो प्रोटीन जो है हमें बचाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफेक्शन से और डिजीजेस से. हमारी बॉडी का एक पीएच लेवल होता है. तो पीएच लेवल मेंटेन करने में भी प्रोटीन का बहुत मेजर रोल है. साथ ही साथ हमारी बॉडी में क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वाटर है, 80% इज वाटर, लेकिन ये वाटर जो है ये भी बैलेंस में रखना जरूरी है. कहते हैं ना कई लोग कि मैं मोटी नहीं हूं, मेरी सिर्फ बॉडी थोड़ी थुलथुली हो गई है. तो ये थुलथुली का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जो वाटर है वो कई बार सेल्स से लीक करके वो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो जाता है. तो दैट इम्बैलेंस इज ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू प्रोटीन्स. साथ ही साथ प्रोटीन बिकॉज दे आर मैक्रोन्यूट्रिएंट, वो हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं. अब प्रोटीन के सोर्सेस क्या है हमारे पास? हमारे पास दो तरह के सोर्सेस हैं प्रोटीन के. एक तो है जो नॉन वेज सोर्सेस हैं, जैसे मीट, फिश, एग्स और डेयरी, जो मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं. साथ ही साथ हमारे पास जो वेजिटेरियन सोर्सेस हैं, तो वेजिटेरियन सोर्सेस में लेग्यूम्स, नट्स एंड सीड्स, सोया प्रोडक्ट्स और बहुत सारे होल ग्रेन्स. अब ये जो हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, आप किसी से भी बात करेंगे और मिस्टर नारंग कहते हैं अपनी टॉक में कि 73% ऑफ इंडियंस आर डेफिशिएंट इन प्रोटीन. अलार्मिंग ये है कि 90% ऑफ पीपल आर मिस इन्फॉर्म्ड अबाउट प्रोटीन. तो कहने का मतलब है आप किसी से भी बात करेंगे, वो आप कहेंगे प्रोटीन के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो वो हमेशा कहेंगे हमारी डाइट में तो बहुत सारा प्रोटीन है. और वो क्यों है? क्योंकि हम बहुत ज्यादा दालें खाते हैं, हम ग्रेन्स खाते हैं, और हम कुछ लोग कहते हैं हम तो नॉन वेजिटेरियंस हैं, तो हमारी डाइट में तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो ही नहीं सकती. बट अनफॉर्चुनेटली क्या है कि प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन सोर्स लेने से हमें नहीं मिलता. थोड़ा सा जरूर इसमें इन डेप्थ बात कर सकते हैं कि जो प्रोटीन है वो बना हुआ है
छोटे छोटे अमीनो एसिड से, और there are 22 major amino acids, out of which 13 are non-essential. Non-essential का मतलब अगर आपने प्रोटीन सोर्स ले लिया तो बॉडी उसमें से उसको बना लेगी, लेकिन 9 are essential amino acids. अब ये जो 9 essential amino acids हैं, ये लेना बहुत जरूरी है every day in the diet. और ये 9 essential amino acids हैं isoleucine, leucine, lysine, methionine, फिनाइलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन एंड हिस्टिडीन. अब ये जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, इनको ना सिर्फ हमें ये पता करना है कि ये हमारी डाइट में है या नहीं, ये भी पता करना है कौन से सोर्स में ये है या नहीं है. व्हेन वी स्टडी अबाउट प्रोटीन, हमें पता चलता है कि जो हमारे ग्रेन्स है वो बहुत अच्छा सोर्स तो है ही प्रोटीन का, लेकिन देर आर सम लिमिटिंग प्रोटीन्स. लिमिटिंग अमीनो एसिड का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल जो हमारा राइस है वो बहुत अच्छा सोर्स है, एंड ऑफ कोर्स इट हैज, आगे बात करेंगे, बहुत अच्छा स्कोर है उसका, लेकिन ये जो है एक लिमिटेड बाय लाइसिन. मतलब लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो चावल में नहीं है. तो हमें जब लगता है कि हम तो बहुत सारा ग्रेन्स खा रहे हैं तो शायद हम लिमिट करें. और साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो कहते हैं हम तो लेग्यूम्स, पल्सेस बहुत खाते हैं, तो पल्सेस का क्या लिमिटिंग है, उसमें भी लिमिटिंग प्रोटीन्स है. तो मीथियोनिन और सिस्टीन दो ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो उसमें नहीं है. अब कहने को तो हम खा रहे हैं सब कुछ, लेकिन जब भी कोई एक अमीनो एसिड मिसिंग होता है तो प्रोटीन बिकम्स इनकम्प्लीट. तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये हमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हैं वो फूड से चाहिए. और एसेंशियल अमीनो एसिड्स का क्या है कि हमें कंप्लीट प्रोटीन लेना जरूरी. जैसे कहते हैं ना कि अल्फाबेट, कोई भी वर्ड लिखने के लिए पूरा क्या अल्फाबेट तो चाहिए, तो ए से लेके जेड तक हमें चाहिए. अब उसमें से आप सोचिए कि सी एंड डी मिसिंग है तो आप शायद कुछ स्पेलिंग्स नहीं लिख पाएंगे. सिमिलरली कंप्लीट प्रोटीन हमें जरूरी चाहिए. तो ऑप्शन क्या है? एंड दिस वेज मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी इंडियन डाइट जो है बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि हमने ऐसे मेथड्स डिवाइस कर लिए जिससे कि हमारा जो डाइट है उसमें कंप्लीट प्रोटीन मिले. तो हम खिचड़ी क्यों खाते हैं? क्योंकि जो पल्सेस में अमीनो एसिड नहीं है वो राइस में पाया जाता है, और जब हम उनको मिला के खाते हैं और 2-3 पल्सेस को मिला के खाते हैं, साथ में उसमें दही डाल देते हैं, तो इट बिकम्स अ कंप्लीट मील. तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं तो हमारे जो सोर्सेज हैं दे शुड बी मिक्स्ड सोर्सेज. साथ ही साथ एक और चीज जो मैंने पाई वो ये पाई कि जो हम प्रोटीन ले रहे हैं उसमें अवेलेबल प्रोटीन कितना है. कहने का मतलब ये है कि अगर आप कभी भी सर्च करेंगे या स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर आप 100 ग्राम ऑफ पल्सेस ले रहे हैं तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो उसमें है वो है 30 ग्राम्स. तो अब आप सोच लीजिए कि आप जितनी दाल खा रहे हैं उसका 30% मैक्सिमम जो है आपको प्रोटीन मिल रहा है. साथ ही साथ दूसरा इशू जो आ जाता है, वो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे वो भी होते हैं, रीजंस भी होते हैं. वो कहते हैं कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाएगा अगर हम ज्यादा खाएंगे प्रोटीन, या प्रोटीन हमारी बॉडी में एक्सेस हो जाएगा. बट ऐसा नहीं है. प्रोटीन जब हम पता करके खाते हैं और प्रॉपरली खाते हैं, हमें पता होता है कि कौन सा सोर्स हमारे लिए बेस्ट है, तो ये प्रोटीन जो है हम अपनी नीड के मुताबिक पूरा ले सकते हैं. अब बात करते हैं थोड़ी सी कि कितना प्रोटीन हमें जरूरी चाहिए. तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हमें दिया है रिकमेंडेशन, हमारी एज को देखते हुए, हमारी सेक्स को देखते हुए, हमारी डिफरेंट बॉडी कंडीशंस को देखते हुए कि कितना प्रोटीन हमें डेली चाहिए. सो जनरली स्पीकिंग आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा वेरी करता है फ्रॉम डिफरेंट एज एंड डिफरेंट कंडीशंस. तो बच्चों को, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, साल से छोटे, उनको 1.16 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट चाहिए. जो छोटे बच्चे हैं उनको 1.2 ग्राम्स पर केजी. और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये थोड़ा सा कम तो होता ही है, लेकिन कई सिचुएशंस में एक्स्ट्रा प्रोटीन भी चाहिए. जैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको 6.9 ग्राम्स पर डे एक्स्ट्रा चाहिए ओवर एंड अबव द रिक्वायरमेंट. और साथ साथ लैक्टेटिंग विमेन को भी ज्यादा प्रोटीन चाहिए. तो ये सब देखने के बाद जनरली ये मानना बहुत सेफ है कि जनरली वी नीड 1 ग्राम
ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट। कहने का मतलब है कि अगर कोई 60 केजीज वे करते हैं तो उनको 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे चाहिए। लेकिन ये पाया गया है रिसर्च से कि हमारे जो फूड सोर्सेस हैं उससे हम मैक्सिमम 15 टू 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे ले पाते हैं। तो जो बाकी की डेफिशिएंसी रह गई या न्यूट्रिशनल गैप रह गया, उसको फुलफिल करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आजकल मैंने देखा है जो ट्रेंड है और उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, एवरीबडी वांट्स टू एक्सरसाइज। हर कोई चाहता है कि उसकी लीन और फिट बॉडी हो। आप देख सकते हैं, आई थिंक जिमिंग इज एन इंडस्ट्री नाउ। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। वाई? बिकॉज अवेयरनेस बहुत ज्यादा है अबाउट बॉडी फिटनेस। और जो भी फिटनेस की तरफ जाता है उनकी जो होती है वो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है। तो काफी ज्यादा एडिशनल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, जैसे जो एथलीट्स हैं उनकी 1.4 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो करते हैं उनकी अप टू 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। बहुत ज्यादा हाई नीड है, तभी आप उस बॉडी को मेंटेन कर पाएंगे। जो लोग एथलीट तो हैं लेकिन साथ में वेट लॉस भी करना चाहते हैं, उनकी नीड तो और भी ज्यादा है, 3.1 ग्राम्स। तो ये देखा गया है। और बहुत सारे यंग लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जब तक हम जिम जाते रहते हैं तब तक तो हमारी बॉडी बहुत अच्छी बनी रहती है, लेकिन जैसे ही जिमिंग छोड़ी या हमने कुछ भी छोड़ा तो उसके बाद हमारी बॉडी जो है दोबारा से बिल्कुल ढीली पड़ जाती है। उसका रीजन यही है कि दे नीड एडिशनल अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन नीड्स को हम किस तरीके से पूरा करेंगे, ये हमें डिसाइड करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन इज अ डेली रिक्वायरमेंट। प्रोटीन हमारी बॉडी में एज सच स्टोर नहीं होता है, तो दिस इज अ डेली रिक्वायरमेंट जो हमें समझना बहुत जरूरी है। अब कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी प्रोटीन डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में आ ही जाती है। तो आप देखेंगे कि हमारी बॉडी में जब भी हमें ये लगे कि हमारी बहुत हमें बहुत अजीब सी लग रही है, बॉडी इज नॉट होल्डिंग प्रॉपरली, और मसल्स हमारे बिल्कुल कई बार सोर हो रहे हैं, कई बार मसल्स आर नॉट फीलिंग गुड, और हमारी स्ट्रेंथ भी कम हो रही है, तो हमें पता लग जाना चाहिए कि हमारे पास प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, क्योंकि मसल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया, स्ट्रक्चरल हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो भी प्रोटीन से बने हैं। तो कई बार बोन्स जो है वो बहुत वीक हो जाती है बिकॉज प्रोटीन डेफिशिएंसी इज देयर। बार बार बीमार पड़ना, बार बार हमारी बॉडी को कॉम्प्रोमाइज करना, नॉट बीइंग एबल टू फाइट इन्फेक्शंस, ये भी प्रोटीन डेफिशिएंसी का सिम्टम हो सकता है। बच्चे अगर ठीक से बढ़ नहीं रहे हैं तो बच्चों को, जैसे मैंने बताया, उनको तो एडिशनल नीड है ऑफ प्रोटीन। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, कईयों के पांव और हाथ बहुत फूले फूले रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एडीमा। ये भी प्रोटीन डेफिशिएंसी का एक सिम्टम है। अगर आपकी इंजरी हो गई है और आप रिकवर नहीं चाह रहे हैं, रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा? अगेन प्रोटीन इज द कॉज। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि क्या होता है कि वी हैव ऑलवेज केप्ट अ प्रोटीन अप। और ये बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज है जो पता लगती है। बहुत साल पहले वी मेट विद एन एक्सीडेंट, और उस एक्सीडेंट में 2-3 लोग इन्वॉल्व थे। तो आफ्टर द एक्सीडेंट क्या हुआ, जैसे ही हॉस्पिटल में हम लोग थे, तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स ने तो जो प्रिस्क्राइब करना था वो कर दिया, लेकिन हमने साथ साथ प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ा दिया। तो ऑल्दो इंजरीज वर ऑलमोस्ट द सेम, तो we could come out of the hospital within one week, whereas the others took 1 month to recover. और इतनी जल्दी रिकवरी जो होती है वो प्रोटीन इंटेक हाई रखने से ही हम कर पाते हैं। जो लोग प्रोटीन लेते हैं उनके चेहरे पे अलग सा ग्लो रहता है। और ये बात मैंने हमेशा मानी है कि जो लोग अपना प्रोटीन इंटेक हाई रखते हैं उनके चेहरे पे हमेशा एक तरह का ग्लो रहता है, और वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, उनको थकावट कम होती है। ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है, आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंसेस, लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कि लोगों ने बहुत बार आकर मुझसे कम पूछते हैं, मिस्टर पुरी से ज़्यादा पूछते हैं, बिकॉज़ वो ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। तो बहुत बार मैंने देखा है कि वो कई बार, जैसे व्हेन ही इज़ कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, तो वो सुबह से लेके शाम तक सुबह 9 बजे से लेके साढ़े 6 बजे तक ही इज़ टॉकिंग,
और फिर एंड ऑफ द डे लोग आके पूछते हैं, आप क्या खा के आते हो कि आपको थकावट ही नहीं होती? तो ये जो चीजें हैं, ये सब वी एट्रीब्यूट टू द प्रोटीन इंटेक। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये प्रोटीन इंटेक मुझे ये लगता है कि हम नहीं पा सकते अपनी डाइट से, क्योंकि डाइट में जो है हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स तो खाते हैं। होता क्या है कि हमें जरूरत है लीन प्रोटीन की। लीन प्रोटीन का मतलब क्या है कि जो प्रोटीन हमें प्रोटीन तो दे, लेकिन हमें साथ में एक्सेस फैट ना दे। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि आजकल फिटनेस की तरफ लोगों का बहुत ध्यान है, साथ ही साथ अवेयरनेस भी बहुत है लोगों में कि व्हाट काइंड ऑफ फूड वी शुड ईट, और साथ ही साथ एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड एंड आल्सो फील गुड ऑल द टाइम। तो होता क्या है कि हमें जो सोर्सेस मिलते हैं, उनमें से हमें बेस्ट सोर्सेस चुनने का पूरा हक है, और हमें चुनने भी चाहिए। तो वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन जो पाया गया है, वो है सोया प्रोटीन। क्योंकि एक तो ये एक लीन सोर्स है प्रोटीन, लेकिन साथ ही साथ ये क्या करता है, ये हमारी सटाइटी वैल्यू को बढ़ाता है। मतलब हमें भूख कम लगती है जब हमने प्रोटीन ज्यादा लिया हो अपनी डाइट में। साथ ही साथ हमें भूख भी थोड़ी लिमिटेड लगती है। हमारी बॉडी में हमेशा हीट जनरेट होती है, और हमारी बॉडी का एक मेटाबॉलिज्म है, मतलब द रेट एट विच द बॉडी कैन जनरेट एनर्जी फ्रॉम फूड। ये रेगुलेट करने में जो सोया प्रोटीन है, खासकर जो सोया प्रोटीन आइसोलेट है, वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जैसे मैंने पहले बताया, लीन बॉडी मास जो है वो हमारी बॉडी को चाहिए। वी डोंट वांट, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज ऐसे हैं जो प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, लेकिन साथ ही साथ फैट भी उसमें बहुत ज्यादा आ जाता है। कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है, और साथ ही साथ फैट बर्निंग में भी प्रोटीन हेल्प करता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग खाने में फैट और शुगर ज्यादा खा लेते हैं, तो उसको रिड्यूस करने का बेस्ट तरीका है कि साथ ही साथ हम प्रोटीन इंटेक भी करें। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम जो है वो किस तरह का प्रोटीन लें। और जैसे मैंने कहा, हमारी डाइट से हमें वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट 50%, वो भी बहुत अच्छा प्रोटीन लेने वालों को हमारी डाइट से 50% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट मिल रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि वी कैन ऑलवेज सप्लीमेंट प्रोटीन, क्योंकि चाहिए भी डेली, चाहिए भी अच्छा प्रोटीन, और चाहिए भी हमें पूरा प्रोटीन। तो इसका सप्लीमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट चूज करने से पहले हमें ये जरूर देखना चाहिए कि इसका सोर्स क्या है। तो जैसे मैंने कहा, वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज इज सोया। यहां मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि सोया प्रोटीन इज डेफिनेटली मोर बेनिफिशियल टू विमेन, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे आइसोफ्लेवोन्स हैं जो लेडीज के, खासकर जो 50 प्लस लेडीज हैं, उनके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो जब हम बात करते हैं ओल्डर लेडीज से, या हम बात करते हैं प्री मेनोपॉजल और मेनोपॉजल विमेन से, तो बहुत ज्यादा असिस्टेंस मिलती है लेडीज को व्हेन दे टेक अ गुड क्वालिटी प्रोटीन इन रेगुलेटिंग देयर हॉर्मोन्स। और वो जो सिम्टम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं ऑफ प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज के, बहुत ज्यादा रिड्यूस होते हैं व्हेन दे इंक्रीज देयर सोया इनटेक। लेकिन ये सोया की भी एक प्रॉब्लम है कि आपको बहुत सारे सप्लीमेंट्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उसमें क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम सप्लीमेंट ले रहे हैं, उसमें कितना प्रोटीन हमें मिल रहा है। और ये कहा जाता है, वॉशिंगटन पोस्ट कहती है कि व्हेन यू बाय अ सप्लीमेंट, डोंट लुक एट द क्लेम्स मेड इन द फ्रंट ऑफ द बॉक्स। बॉक्स के आगे तो बहुत लिखा होगा, बेस्ट प्रोटीन इन द वर्ल्ड, सबसे अच्छा हमारा प्रोटीन है। आप जब बॉक्स को टर्न अराउंड करते हैं, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स लिस्ट लिखी होती है। तो ये देखना जरूरी है कि उसमें से प्रोटीन कितना है। हमारे बचपन में बहुत सारी एड्स आती थी, आई वोंट नेम एनी ब्रांड, लेकिन वो कहते थे कि बच्चों की ग्रोथ के लिए ये तो बेस्ट सप्लीमेंट है। वो क्यों है? क्योंकि उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, दैट वाज देयर क्लेम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप उसका बॉक्स टर्न करेंगे, तो मोस्ट ऑफ देम आर व्हाट आर कॉल्ड मॉल्टेड बेवरेजेस। मतलब कि जो ग्रेन से मॉल्ट निकलता है, वो एक्सट्रैक्ट करके उसका एसेंस जो है वो ज्यादा डाला जाता है, और प्रोटीन बहुत कम डाला जाता है। बाजार में ऐसे भी सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं जिसमें कि फॉर 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन यू ओनली गेट, ऑफ प्रोटीन पाउडर, यू ओनली गेट 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन।
तो कहने का मतलब है कि हम खरीद कुछ और रहे हैं और हमें मिल कुछ और रहा है। वैसे भी it is recommended that any supplement which provides 5 to 10 grams of protein per serving is very good for us. तो इसका solution जो है हमें बहुत आसानी से मिल गया है with Nutrilite. Nutrilite, being the best brand in the world for health supplements, provides us best all plant protein powder. ये प्रोटीन पाउडर हमें व्हीट, सोया और येलो पीस से एक्सट्रैक्ट करके दिया जाता है। सबसे बढ़िया बात जो इस प्रोटीन की है और जो यूनिक है वो है इसका पीडीका स्कोर। अब पीडीका स्कोर क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। लिटरली इसका मतलब ये है कि एक तो ये प्रोटीन टोटली डाइजेस्टेबल है, हमारी बॉडी में टोटली डाइजेस्ट हो जाता है। There have been instances when people who are on dialysis, मतलब उनकी किडनीज भी काम नहीं कर रही हैं, can still take this protein क्योंकि ये टोटली डाइजेस्टेबल है, बहुत कम वेस्टेज जो है इसमें से निकलेगी। क्योंकि प्लीज रिमेंबर कि अगर कोई डायलिसिस पे भी है तो भी उसकी प्रोटीन नीड्स तो है, तो इसकी डाइजेस्टिबिलिटी जो है बहुत ही जबरदस्त है। करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर ऑफ 1, इसका मतलब ये है कि जो मैंने आपको बताया 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स इसमें ऑलरेडी पाए जाते हैं, देयरफॉर इट हैज अ स्कोर ऑफ 1। तो हम एक कंप्लीट प्रोटीन ले रहे हैं जो हमारी डाइटरी नीड ऑफ प्रोटीन को पूरा कर रही है, और साथ ही साथ इसका प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई है, 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर 10 ग्राम्स ऑफ सर्विंग। साथ ही साथ इसमें कोई एडेड शुगर भी नहीं है। साथ जैसे मैंने कहा, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स लाइक आइसोफ्लेवोन्स, जो कि बहुत इसेंशियल है हमारे हार्मोनल बैलेंसेस के लिए। इसको यूज करना भी बहुत इजी है, वो बहुत जबरदस्त बात है। एक तो इट इज फ्लेवरलेस, ओडरलेस, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से किसी भी खाने में आप एज अ शेक ले सकते हैं, आप किसी खाने में डाल सकते हैं, आप अपनी दाल के ऊपर ले सकते हैं, राइस के ऊपर ले सकते हैं। वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन, फॉर ओल्डर पीपल, फॉर पीपल हु वांट टू मेंटेन अ हेल्दी एंड फिट बॉडी। और जबरदस्त तरीका, कई बार क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो थोड़े रिलक्टेंट होते हैं कि हमें ये प्रोटीन नहीं लेना है, तो उनके लिए बहुत अच्छा ट्रिक है कि हम इसको आटे में गूंद सकते हैं। हीट डज नॉट डिस्ट्रॉय इट, तो आटे में गूंद के आप बच्चों को दे सकते हैं। जो लोग शेक पीना पसंद करते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से इसका शेक बना सकते हैं। एंड विद न्यूट्रीलाइट वी ऑल नो कि हमें फाइबर के भी बेनिफिट्स चाहिए, तो वी कैन ऑल्सो ऐड फाइबर इनटू इट। तो हमारे घर में एवरीबडी यूजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेक्स, आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं और उससे आप इसको ले सकते हैं। नॉट टू फॉरगेट कि आजकल जैसे मैंने कहा एडिशनल नीड भी है ऑफ प्रोटीन। सो फॉर दोज ऑफ अस जो कि बहुत ज्यादा इनटू बॉडी बिल्डिंग है या फिटनेस है और जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके लिए न्यूट्रीलाइट ऑल्सो हैज अ बहुत ही जबरदस्त सप्लीमेंट है जिसका नाम है वे प्रोटीन। और ये वे प्रोटीन पर सर्विंग आपको 23 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन देता है, 10 grams of essential amino acid and 5 grams of ब्रांच चेन अमीनो एसिड, जो कि हमारी एक्सरसाइज में हमारी थकावट को भी हटाता है और हमारी मसल्स को बिल्ड करने में भी हेल्प करता है। बहुत ही लो इन फैट है, 0.7 ग्राम्स, और साथ ही साथ एडिशनल बेनिफिट ऑफ 80 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम देता है। तो कहने का मतलब है कि व्हेन वी सप्लीमेंट प्रोटीन, वी गिव आवरसेल्व्स द कंप्लीट नीड फॉर प्रोटीन, और ये प्रोटीन जो है हमारी बॉडी को बिल्ड करता है। जैसे मैंने शुरू में कहा था, अगर बिल्डिंग बनाने में सीमेंट कम है तो आप जानते हैं कि क्या होता है। बहुत सैड न्यूज लगती है हमें जब हम देखते हैं कि ब्रिजेस गिर गए या बिल्डिंग्स गिर गई। तो बेसिकली जो है वो ये है कि उनका जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है वो नहीं थी। तो आई थिंक प्रोटीन इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द बॉडी। इसकी रिक्वायरमेंट हमें पूरी तो करनी है, लेकिन पूरी करनी है रोज or with the best sources. So with this, I end my presentation. Thank you so much.